तो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी का नाम है अधूरा प्यार। एक ट्रू लव स्टोरी है। अगर आप भी लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी या हिंदी लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो कहानी को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के गेट के पास छात्रों की भीड़ में राघव हाथ में गुलाब लिए खड़ा होता है। वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। सपना अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई आती है। आज बोल दूंगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। 3 महीनों से सपना को देखता हूं, पर अब और नहीं छुपा सकता ये दिल की बात। हाय सपना। हाय राघव, क्या बात है? आज तो रेड गुलाब ही लेकर आ गए। वैलेंटाइन तो 2 महीने पहले था ना। नहीं, वो दरअसल मैं तुमसे कहना चाहता था कि। सपना बीच में टोकते हुए बोलती है। रुको, पहले ये बताओ, तुम्हारे पास बाइक है ना? तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर आज मुझे क्लास के बाद मॉल छोड़ दोगे क्या? वहाँ पर सेल लगी हुई है। हाँ क्यों नहीं, मॉल तो बहुत पास है। मॉल में सपना लगातार कपड़े ट्राई करती है। राघव थक चुका था, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। अरे राघव, यह ड्रेस कैसी लग रही है? सपना, तुम पर तो कुछ भी अच्छा लगता है, बस प्राइस तक छोड़कर। तुम तो बड़े फनी हो। चलो ये तीनों ही ले लेती हूँ। वैसे एटीएम कार्ड तो तुम्हारे पास है ना? वो हाँ है, लेकिन वो, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो सपना, मैं सब दे दूंगा, बस तुम मुस्कुराती रहो। राघव के घर रात में मोनू और विक्की उसके कमरे में बैठे हैं। भाई, आज फिर सपना मॉल लेकर गई तुझे? हाँ यार, पर कोई बात नहीं है, प्यार में खर्च नहीं निवेश होता है। विक्की हंसते हुए बोलता है। तो फिर अकाउंट बैलेंस देखकर लगेगा तूने शेयर मार्केट में घाटा किया है भाई। तीनों जोर से हंसते हैं। उधर सपना के घर सपना फोन पर अपनी फ्रेंड निशा से बात कर रही होती है। वह राघव बहुत काम का लड़का है निशा। कॉलेज, पार्क, मॉल, शॉपिंग सब काम संभाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, वह तो ना बोलना जानता ही नहीं। मतलब तू उसे सीरियस नहीं ले रही? सीरियस? मुझे तो बस उसका एटीएम कार्ड सीरियस लगता है। अगले दिन कॉलेज में सपना की फ्रेंड राघव से बात करता है। तुम्हें पता है राघव, सपना आज किसी और के साथ फिल्म देखने गया है। राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसके साथ? अगली सुबह कॉलेज के कैंटीन में राघव अकेले बैठा होता है। सामने ठंडी चाय और चेहरे पर टूटा हुआ भरोसा। तभी मोनू राघव के पास आकर बोलता है। भाई, तेरी हालत देखकर लग रहा है तू ब्रेकअप नहीं, बीवी का झटका खाया है। सच में, कल तो तू कह रहा था कि सपना मेरी जिंदगी है और आज तेरी लाइफ में लो बैटरी चालू है। यार, उसने मुझे यूज किया, मैं उसके लिए बस डिलीवरी बॉय था। राघव, कम से कम टिप तो मिलता था ना। ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। भाई, यही टाइम है इंजीनियर बनने का। अब प्यार नहीं, फोकस पढ़ाई पर कर और थोड़ा कॉमेडी पर। राघव गहरी सांस लेकर सिर हिला देता है। कुछ देर बाद क्लासरूम में टीचर आती है। स्टूडेंट, आज नए सेमेस्टर में आप सबको एक नया पार्टनर मिलेगा। राघव मन ही मन सोचता है, अब कोई सपना जैसी मत मिल जाए। राघव, तुम्हारा पार्टनर है मुस्कान शर्मा। तभी दरवाजे से मुस्कान की एंट्री होती है। हाय राघव, मैं मुस्कान। उम्मीद है मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम मेरी सॉल्यूशन लग रही हो। ये बात सुनकर मुस्कान हंसने लगती है। कैंटीन में सपना अपने नए बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ आती है। सपना जोर से हंसते हुए बोली। रॉकी, तुम्हें याद है, बेचारा राघव मुझे मॉल लेकर गया था और मैं राघव के सारे पैसे से शॉपिंग कर लिया था। अरे, ऐसे लड़के तो रोज लाइन में खड़े रहते हैं, तू तो सिर्फ डेवलप कर रही है बेबी। राघव पीछे के टेबल पर बैठा सब सुन रहा था। अरे राघव, ये सब सुनने से अच्छा है अनसुना कर देना। मुस्कान राघव का तारीफ कर देती है। आज पहली बार किसी ने राघव का तारीफ किया था। लाइब्रेरी में राघव और मुस्कान साथ में काम कर रहे हैं।
तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो राघव? किताबों से लड़ते हो क्या? नहीं, अब तो किताब ही भरोसे लायक है, लड़कियां नहीं। ओह, दिल टूट गया क्या? टूटा नहीं मुस्कान, रिसाइकिल हुआ है। इतना सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। सपना और उसकी फ्रेंड निशा बात करती है। तूने देखा, वह राघव अब उस नई लड़की के साथ घूमता है। क्या वह लड़का मेरी तरह खुश कैसे रह सकता है? मतलब अब फिर उसी लड़के को फंसाने की सोच रही है। खेल तो अब शुरू हुआ है डार्लिंग। वह सोचता है मैं चली गई, अब देखना मैं कैसे उसके पास जाकर उसका चैन छीनती हूँ। इधर राघव और मुस्कान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। राघव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे कॉफी पसंद नहीं। अरे तो चाय समझ कर पी लो। राघव का मजाकिया अंदाज सुन के मुस्कान हंसती है। दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा प्यार का कनेक्शन होता है। मोनू दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लवर बॉय, आज फिर से कॉफी डेट पे। अब तो टाइम टेबल में कॉफी सब्जेक्ट जो लेना पड़ेगा यार। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। सपना अपनी फ्रेंड निशा के साथ बैठी होती है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान है। राघव अब मुस्कान के साथ हंसता है। उसे लगता है कि मैं उसे भूल गई। तो अब क्या करने का प्लान है? सिंपल सॉरी मिशन, थोड़ी मासूमियत, थोड़े आंसू, और वह फिर से मेरे पीछे पीछे। कैंपस कॉरिडोर में राघव और मुस्कान चलते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी सपना सामने से आ जाती है। हाथ में कुछ किताबें लेकर वो जानबूझकर ठोकर खाती है और किताबें गिर जाती है। ओह सॉरी, वैसे मैं देख नहीं पाई। राघव झुककर किताबें उठाता है। कोई बात नहीं सपना, वैसे ध्यान रखा करो। राघव, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मुस्कान ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी होती है। दोस्ती सपना, मैं अब पिछले चैप्टर में वापस नहीं जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी में नया पार्टनर है, और वह सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं, सोच की भी पार्टनर है। सपना के चेहरे पर गुस्सा झलकता है। मैं भी देखती हूँ मुस्कान कब तक तेरे साथ रहती है राघव। लाइब्रेरी में मुस्कान अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी होती है। शायद राघव सपना को लेकर परेशान है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। वो एक प्यारा सा नोट लिखती है और राघव के किताब में रख देती है। हर धोखे के बाद जिंदगी रुकती नहीं, बस सच्चे लोग रास्ता बदल लेते हैं। राघव को किताब में वो नोट मिलता है और वह मुस्कुराता है। सच्चे लोग रास्ता बदल देते हैं। वाह मुस्कान, तुम तो जैसे दिल की डॉक्टर हो। मोनू दरवाजे पर आते हुए, डॉक्टर, तो फिर अपॉइंटमेंट कब ले रहा है? जल्दी, बस दिल का इंश्योरेंस करवाना है पहले। तीनों दोस्त फिर से हंसते हैं। इधर सपना और रॉकी झगड़ रहे होते हैं। तू राघव के पीछे क्यों पड़ी है फिर से? क्योंकि उसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मतलब फिर से ड्रामा? ड्रामा नहीं रॉकी, गेम 2 शुरू होने वाला है। अगली सुबह सपना अपनी फ्रेंड निशा के साथ किसी प्लान पर बात कर रही होती है। देख निशा, अगर मुस्कान की इमेज नीचा गिरा दिया जाए ना, तो राघव खुद ही उससे दूर हो जाएगा। मतलब तू झूठी कहानी बनाएगी। बिल्कुल, देख निशा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे तुमको करना है। देखना राघव खुद ही मुस्कान से नफरत करने लगेगा। फिर दोनों एक नकली व्हाट्सएप चैट बनाने लगती है। इसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मुस्कान किसी सीनियर सर के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। कुछ घंटे बाद सपना और निशा वो नकली चैट कुछ लड़कियों को दिखाती है। धीरे धीरे पूरी क्लास में चर्चा शुरू हो जाती है। क्या मुस्कान ने प्रोजेक्ट मास के लिए ऐसा किया? नहीं यार, वह तो बहुत सीधी लड़की है। सीधी? आजकल सभी लड़की दिखने में तो बहुत सीधी होती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ। तभी मुस्कान अंदर आती है और सब चुप हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुस्कान, मुझे बहुत दुख हुआ यह देखकर। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा करोगे। मैंने किया क्या है?
फिर सपना मोबाइल दिखाती है। नकली चैट। ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया। पूरा क्लास गुनगुनाने लगता है। कैंटीन में राघव अंदर आता है। सबकी निगाहें उस पर होती है। मुस्कान आंसू पोंछती है और उसके पास आती है। राघव, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। सपना दूर से ये सब देख रही है। उसे भरोसा है कि राघव उस पर शक करेगा। मुस्कान, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर मुस्कान चुप रह जाती है। जिसे शक करना है वह करे। मुझे सच्चाई दिखाने के लिए चैट की नहीं, इंसानियत की नजर चाहिए, और वो मुस्कान में साफ दिखती है। ये बातें सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन खुशी के कैंपस गार्डन में मुस्कान और राघव पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तुमने मुझ पर विश्वास किया, जबकि सब मेरे खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि दिल गलती नहीं करता। पहली बार लगा कि कोई मुझे नहीं, मेरे सच्चेपन को समझता है। और मुझे पहली बार लगा कि किसी को मेरी इज्जत मेरी मुस्कान से ज्यादा प्यारी है। रात को सपना अपने कमरे में अपनी सामान पटक रही होती है। तभी रॉकी अंदर आता है। अब क्या हुआ मैडम, ड्रामा क्वीन? वो मुस्कान सबके सामने हीरो बन गई। राघव को मुझ पर भरोसा नहीं। तो अब क्या करने वाली हो? अब सिर्फ झूठ नहीं चलेगा, अब तो फंसाने वाला सच बनाना पड़ेगा, ऐसा सबूत जो राघव को भी तोड़ दे। मुस्कान और राघव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। राघव, आज तुम्हारी कॉफी थोड़ी कड़वी नहीं लग रही। नहीं, अब तो कड़वाहट से भी मीठा लगने लगा है, क्योंकि बगल में जो तुम हो। तभी राघव का दोस्त मोनू वहां जाता है। ओहो, अब तो नाम ही नहीं, एक्सप्रेशन में मुस्कान वाला हो गया भाई। इतना सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। सपना लैपटॉप पर कुछ एडिट कर रही है। निशा पास बैठी है। इस पर ऐसा वीडियो बनेगा कि पूरी कॉलेज हिल जाएगी। मैंने मुस्कान के प्रोजेक्ट वीडियो में थोड़ा एडिट किया है। ऐसा लगेगा कि टीचर को फ्लर्ट करके मास्क मांग रही है। तू पागल है क्या? यह तो बड़ी बात हो जाएगी। यही तो चाहिए डार्लिंग। राघव को लगेगा कि उसकी सच्ची मुस्कान झूठी निकली। कॉलेज के कैंटीन में सपना किसी अनजान नंबर से वो एडिटेड वीडियो पूरे कॉलेज ग्रुप में भेज देती है। कुछ ही देर में सबके मोबाइल पर वही वीडियो चल रहा होता है। अरे, यह तो मुस्कान है। ओह गॉड, क्या वो सच में ऐसा किया है? तभी राघव अंदर आता है। सबकी नजरें उसकी तरफ है। वो वीडियो देखता है और वो चौंक जाता है। राघव बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में निकल जाता है। कैंपस गार्डन में मुस्कान अकेली बैठी होती है। तभी राघव वहां आता है। राघव, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि ये वीडियो झूठा है? मुझे भरोसा नहीं, तुम पर यकीन है। जिस लड़की की आंखों में इतनी सच्चाई हो, वो किसी कैमरे में झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनकर मुस्कान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भाई, मैंने उस वीडियो की फाइल चेक की, वह वीडियो एडिटेड है, टाइम कोड मैच नहीं कर रहा। तभी विक्की लैपटॉप लेकर आता है। देखो, बैकग्राउंड में सपना की आवाज है, ये उसने ही किया है। राघव गुस्से से बोलता है। अब वक्त है सच को सबके सामने लाने का। अगले ही दिन ऑडिटोरियम में पूरे कॉलेज को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बहाने बुलाया गया। सपना सामने मुस्कुरा रही होती है। सोच रही थी सब खत्म हो गया। दोस्तों, एक झूठ को सच कहने के लिए आज मैं असली वीडियो दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर ओरिजिनल वीडियो चलती है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि मुस्कान टीचर को सिर्फ प्रोजेक्ट समझा रही थी। सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, वह एडिटेड वीडियो झूठा था। सपना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राघव माइक लेकर सपना की तरफ देखता है। तुमने किसी की इज्जत के साथ खेला है सपना। कभी सोचा अगर मैं पहले की तरह तुम पर यकीन करता तो मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। पूरा कॉलेज इस बात पर ताली बजाता है। मुस्कान रोते हुए राघव के पास आता है। थैंक यू राघव, तुमने मेरे लिए हर उस लड़की की इज्जत बचाई है जिसे लोग झूठी कहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सपना सबके सामने चुप होकर खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की चमक होती है। ठीक है राघव, आज तुमने जीत लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ सपना नहीं प्रचंडी बन जाऊंगी। अगली सुबह
कॉलेज के गार्डन में राघव और मुस्कान साथ बैठे होते हैं। राघव, कभी कभी लगता है अगर तुम ना होते तो मैं हार जाती। राघव, प्यार में हार भी जीत के जैसे लगता है जब साथी सच्चा हो। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। तभी पीछे से मोनू आता है। भाई, कैमरे में सच्चा प्यार कैद कर लूं या फिर ये भी एडिट हो जाएगा? ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उधर सपना शीशे में खुद को देख रही होती है, राघव और मुस्कान के बारे में सोचते हुए। तुम दोनों ने मुझे रुलाया है, अब मेरी बारी है तुम दोनों को रुलाने की। कॉलेज के कैंटीन में राघव दोस्तों के साथ बैठा होता है। अचानक वहां सपना आती है। राघव, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। सपना की बात सुनकर सारे दोस्त चुप हो जाते हैं। हाँ, बोलो सपना, क्या हुआ? मैं तुमसे झूठ बोला था। वीडियो वाला सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और जब देखा कि तुम मुस्कान के करीब हो रहे हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। पूरा कैंटीन सन हो जाता है। तभी विक्की बोलता है, अरे, ये तो कॉलेज का कुंडली भाग्य बन गए। सपना को अंदर ही अंदर एक अलग ही चांडाल पैदा हो गया था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। कॉलेज के गार्डन में राघव अकेला बैठा होता है। तभी मुस्कान उसके पास आती है। तो ये सब इसलिए हुआ कि वो तुमसे प्यार करती है। मुस्कान, वह सिर्फ बहाना कर रही है। प्यार कभी झूठ के आड़ में नहीं होता। लेकिन वह झूठ को भी सच्चा बोलने लगती है जब दिल टूटता है। मुझे तुम पर भरोसा है राघव, मगर डर लगता है कि सपना कोई अगली चाल ना चले। राघव मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। इस बार नहीं मुस्कान, अब मैं नहीं टूटूंगा और ना ही तुम्हें टूटने दूंगा। अगले दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में सपना सबके सामने आकर कहती है, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन मेरा इजहार सच्चा है। अगर राघव को यकीन नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। सब आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुस्कान चौंक जाती है। वाह, इतना सच्चा प्यार तो फिल्मों में भी नहीं होता। या फिर इतनी बड़ी चाल भी नहीं। मुस्कान चुप रहती है। उसके मन में अब कंफ्यूजन है। सपना धीरे से मुस्कुरा देती है। उसे पता है फुट का बीज बो चुकी है। रात में सपना खुद से बातें कर रही होती है। खेल का पहला चाल चल चुकी हूँ। अब मुस्कान और राघव के बीच दरार अपने आप गहरी होगी, क्योंकि प्यार में शक जहर से ज्यादा खतरनाक होती है। अगली सुबह राघव कैंटीन की ओर जाता है। रास्ते में मोनू मोबाइल लेकर आता है। भाई, बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? फिर कोई प्रोजेक्ट मिस हो गया क्या? प्रोजेक्ट नहीं भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सपना वाली, देख ये वीडियो। कल रात उसने स्टेटस लगाया था और हटा भी दिया। फिर मोनू फोन दिखाता है। वीडियो में सपना किसी कमरे में रोते हुए बोल रही है, कभी किसी को इतना भी प्यार मत करो जो तुम्हें मिटा दे। मैंने तो बस चाहा था, पर वो तो बस मुस्कान को चाहता है। राघव घबराते हुए कहता है, आखिर यह लड़की चाहती क्या है? भाई, मुझे तो लगता है यह कॉलेज कुंडली खलनायक की विलेन है कि दिल भी तोड़ती है और प्लान भी करती है। राघव चुपचाप वहां से चला जाता है, चेहरे पर गुस्सा और दर्द। क्लासरूम में मुस्कान बैठी होती है, थोड़ी उदास। उसकी फ्रेंड रिया उसके पास आती है। तूने सपना का नया वीडियो देखा? नहीं, पर सब बोल रहे हैं कि राघव ने ही बनवाया है। अगर सच है तो सोच, कोई लड़की यूं ही इमोशन नहीं होती। मुस्कान सोच में डूब जाती है। उसकी आंखों में हल्का शक उभरता है। सपना अपने कैमरे के सामने बैठी हुई होती है, नया रिकॉर्डिंग चालू करती है। शक, यही तो सबसे बड़ा हथियार है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस चुप रहूंगी और बाकी काम करेंगे कॉलेज के लोग सब। अब प्यार में दरार डालने का वक्त आ गया है। सपना एक नकली चैट बनाती है और स्क्रीनशॉट लेकर मुस्कान की दोस्त रिया को भेज देती है। कॉलेज की कैंटीन में मुस्कान रिया के साथ बैठी हुई होती है। रिया फोन दिखाती है। ये देख, राघव और सपना का नया चैट वायरल हो रहा है। वो कहते हैं ना, सच्चाई कभी छिपती नहीं। मुस्कान वो चैट देखकर दंग रह जाती है। नहीं, राघव ऐसा नहीं कर सकता।
मुस्कान उठती है और बाहर चली जाती है। क्यों किया ऐसा राघव? इतने भरोसे के बाद भी तुम झूठ क्यों बोला मुझसे? ये क्या बोल रही हो मुस्कान? मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान उसे वही चैट दिखाता है। यह सब झूठ है, ये सपना का काम है। हर बार यही बोलते हो राघव, पर सबूत हमेशा तुम्हारे खिलाफ होते हैं। मुस्कान वहां से रोते हुए चली जाती है। राघव वही खड़ा रहता है। बहुत जोर की बारिश शुरू होती है। उसी रात हॉस्टल रूम में। भाई, मुझे समझ नहीं आता तू इतना सीधा कैसे है। जब तक तू सबूत नहीं लाएगा, सपना तो हीरोइन बन जाएगी और तू विलन। तो फिर अब मैं भी सबूत ढूंढ लूंगा। प्यार में लगे झूठे दाग को अब सच से मिटाऊंगा। सपना अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोचकर मुस्कुराती है। सच में हमने एक चिंगारी लगाई थी। अब मैं पूरा रिश्ता जलता हुआ देखूंगी। मुस्कान, अब तुम वही दर्द महसूस करोगी जो मैंने किया था। राघव, विक्की और मोनू कमरे में बैठे होते हैं। मोनू के हाथ में एक नोटबुक होता है। भाई, अब केस की जांच शुरू करते हैं। पहला सवाल, झूठ फैलाया किसने? दूसरा, सबूत कहाँ छुपा है? और तीसरा, चाय किसने गिराई मेरे लैपटॉप पर? ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। तुम मजाक मत कर। मुस्कान मुझसे बात नहीं कर रही, सपना जीतती जा रही है। भाई, फिल्म में हमेशा हीरो आखिरी में ही जीतता है। बस तू थोड़ा सब्र कर। सपना ने जो फेक चैट वायरल की थी, उसमें टाइम स्पैम गड़बड़ है। देख, रात 10 बजे का लिखा है। लेकिन उस वक्त तो मैं कॉलेज में ही था। मतलब सबूत नंबर 1 मिल गया। शाम को कैंटीन में राघव और मोनू छिपकर सपना और उसकी फ्रेंड निशा की बातें सुनते हैं। अब ये चैट पूरे कॉलेज में घूम रही है। मुस्कान मुझसे बात तक नहीं करती। राघव तो अब मेरे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि वह चैट नकली थी तो मैं एक नया झूठ बोल दूंगी। वह चैट मैंने नहीं बनाई। मैं बोल दूंगा किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया था। राघव सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। भाई, अब तो सीधा वायरल करेंगे इसे। नहीं, सही वक्त आने दो। सच को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, उसे छुपा कर रखना चाहिए। अगले दिन क्लासरूम में मुस्कान क्लास में बैठी होती है। सब उसे घूर रहे होते हैं। राघव क्लास रूम के अंदर आता है। पूरी क्लास खामोश। राघव, हम जो सुन रहे हैं, तुमने दो लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। सर, मैं तो सच बताना चाहती थी। वो मेरे साथ था और राघव मुस्कान से छुप कर बातें करता था। मुस्कान की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। राघव उठता है और वो आत्मविश्वास से कहता है, सर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए, पर पहले ये वीडियो देख लीजिए। वो मोबाइल से वीडियो चलाता है। सपना का पिछली रात वाला रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कह रही थी, अगर पकड़ी गई तो झूठ बोल दूंगी। पूरे क्लास में सन्नाटा। टीचर हैरान। सपना का चेहरा उतर जाता है। सच भले ही देर से आए, लेकिन झूठ की पोल खोलकर ही दम लेता है। पूरा क्लास ताली बजाता है। सपना वहां से रोते हुए चली जाती है। गार्डन में मुस्कान अकेली बैठी होती है। तभी राघव उसके पास आता है। मुझे पता है तुमको चोट पहुंची है, पर कभी कभी किसी की चाल हमें मजबूत बना देता है। माफ करना राघव, मैं तुम पर से भरोसा खो दिया था। अब भरोसा दोबारा मत बनाना, सीधा पक्का वाला यकीन बनाना। मुस्कान हंस देती है। दोनों के बीच वो पुरानी हंसी लौट आती है। इधर सपना अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी होती है। तुमने मेरी बेइज्जती की है राघव। अब मैं तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा नाम मिटाऊंगी। सपना टेबल से कोई फोटोशॉप से फोटो निकालती है, जिसमें राघव और मुस्कान को किसी होटल में दिखाया गया है। अब वक्त है इसके अंदर जहर डालने का। कॉलेज के बाहर हंगामा मचा था। हर किसी के फोन में एक ही फोटो राघव और मुस्कान की। एक होटल में साथ वाली फोटोशॉप तस्वीर। देखा, दोनों साथ में थे रात को। अरे भाई, ये तो कपल निकले और ऊपर से संस्कारी बनते हैं। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। मुस्कान कॉलेज के अंदर आते हुए सबकी बातें सुन लेती है और उसकी आंखें भर आती है। राघव क्लास में आता है।
सब हंस रहे थे, कोई ताली बजा रहा था। तभी मोनू बोलता है, भाई अब तो तू कॉलेज का रोमांटिक विलन बन गया है। किसी ने फिर से झूठी फोटो बनाई है। इस बार यह खेल खत्म होगा। सपना अपने कमरे में लैपटॉप पर फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी निशा उसके पास आती है। सपना, यह फोटो बहुत ज्यादा फेक लग रही है, सबको पता चल जाएगा। बस 24 घंटे रुक जा निशा, जब हर कोई शक करेगा तो सच भी झूठ लगेगी। अब तू नहीं बचेगा राघव। हॉस्टल रूम में मोनू और विक्की राघव के साथ प्लान बनाते हैं। ऑपरेशन सच का पंच शुरू किया जाए। स्टेप 1, उस फोटो का ओरिजिनल सोर्स ढूंढो। स्टेप 2, किसने एडिट किया उसका सिस्टम ट्रेस करो। स्टेप 3, सपना का ड्रामा ऑडिटोरियम में फुल पब्लिक के सामने फोड़ दो। राघव मुस्कुराता है। चलो दोस्तों, अब प्यार नहीं प्रपंच से बदला लेने का वक्त है। कंप्यूटर लैब में मोनू और विक्की सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हैं। भाई पासवर्ड डाल रहा हूं पूजा 123। नहीं खुला, ये डाल आई एम क्वीन पूजा, ट्राई कर। अचानक सिस्टम खुल जाता है। अरे वाह, ओपन हो गया। देख, फोटो फाइल का नाम मिशन ब्रेकअप है। ओ माय गॉड, यह तो साफ साफ प्रूफ है कि सपना ने खुद बनाई है ये आईडी। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अगले दिन पूरे कॉलेज को वार्षिक सम्मान समारोह के नाम पर बुलाया गया। सपना आत्मविश्वास से मंच पर है, मुस्कान और राघव दशकों में। सपना माइक लेकर, आज मैं सच बताना चाहती हूँ, कुछ लोग मेरी इज्जत से खेल रहे हैं, झूठी बातें फैलाकर। तभी राघव खड़ा होता है और कहता है, सच बताना अच्छी बात है सपना, तो क्यों ना पूरा सच दिखा ही दिया जाए। वो फिर स्क्रीन पर फाइल चलाता है, मिशन ब्रेकअप, और उसके साथ सपना के सिस्टम की लॉक फाइल्स, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि फोटो उसने ही बनाई है। पूरी भीड़ एक साथ बोला, सपना तुम झूठ बोल रही थी। तभी मोनू बोलता है, अब क्या कहोगी मिस ब्रेकअप क्वीन? सपना हकलाने लगती है, कुछ नहीं बोल पाती। अब तुम्हारा परपंच खत्म और हमारा प्यार सच्चा साबित हुआ। राघव मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखों में राहत और मुस्कान है। भीड़ तालियां बजाती है। सपना शीशे के सामने बैठी होती है। चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखें अब भी चालाक। तुम तो जीत गए राघव, पर मैं हार कर भी हारूंगा नहीं। अगली बार खेल इतना बड़ा होगा कि तुम्हारा सच भी झूठ लगने लगेगा। सुबह सुबह कॉलेज के कॉरिडोर में नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ है एक पोस्टर, जिस पर लिखा था, राघव वर्मा, फ्रॉड स्टूडेंट, कॉलेज फंड चुराने और झूठे रिजल्ट जमा करने का आरोप। पूरे कॉलेज में चर्चा फैल जाती है। मुस्कान हैरान है। राघव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरे, यह तो राघव का नाम है। भाई इतना सीधा बंदा निकला चोरी करने वाला। मुस्कान भागती हुई राघव के पास जाती है। ये सब क्या है राघव? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने यह सब बहुत सोच समझ कर किया है। भाई फिर से वही स्टाइल, मिशन ब्रेकअप पार्ट 3। इस बार सपना ने पूरा गेम अपडेट किया है। सपना अपनी मेज पर बैठी होती है। सामने अखबार में राघव का फेक खबर छपी है। तुमने मेरी इज्जत छीना था राघव, अब देखो कैसे तुम्हारा नाम मिटाती हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराती है और एक फाइल खोलती है, जिसमें फेक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है। सपना, अब बस कर, ये सब हद से बाहर जा रहा है। प्यार की कोई हद नहीं होती निशा, तो बदले की भी नहीं होगी। गार्डन में राघव और मुस्कान, मोनू और विक्की मिलकर बैठे होते हैं। इस ऑपरेशन का नाम हम लव ट्रस्ट टेस्ट रखेंगे। हम साबित करेंगे कि राघव निर्दोष है और सपना ही मास्टरमाइंड है। लेकिन कैसे? मैं खुद उससे बदला लूंगी और उसके झूठ को रिकॉर्ड करूंगी। नहीं मुस्कान, वह बहुत चालाक है। अब वक्त है, एक लड़की दूसरी लड़की की चाल से लड़े, डर से नहीं, हिम्मत से। कॉलेज में मुस्कान सपना से मिलती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं फिर से तो राघव नहीं भेजा? नहीं, इस बार मैं खुद आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच जानना है। सपना हंसती है और फोन निकालती है। सच? तो यह देखो, राघव की फेक रिकॉर्डर्स है। बैंक ट्रांसफर के स्पीक कॉपी, सबूत चाहिए था ना?
और ये सब तूने बनाया हुआ है ना? तभी मुस्कान अपनी पेन का हिडन कैमरा ऑन कर देती है। हाँ, मैंने बनाया है, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। मुस्कान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आता है। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह कॉलेज ऑडिटोरियम में कॉलेज के प्रोफेसर बोलते हैं, मिस्टर राघव, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? राघव माइक पकड़ता है। सबकी निगाहें उस पर है। कहना तो बहुत कुछ है सर, लेकिन मैं नहीं सच बोलूंगा। मुस्कान आगे बढ़ती है और लैपटॉप के स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलाती है। सपना का पूरा एक बलिया बयान गूंजता है। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। क्लाइमैक्स पूरा हो गया, अब तालियां बजाओ सब। भीड़ तालियां से गूंज उठती है। सपना, तुम्हें कॉलेज से निलंबित किया जाता है। सपना आंसुओं में, लेकिन अब भी नफरत से राघव को देखती है। तुम जीते राघव, पर याद रखना, मैं तुम्हारी कहानी का खलनायक बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती है। कॉलेज गार्डन में शाम को राघव और मुस्कान पैर के नीचे बैठे हैं। हवा शांत और माहौल सुकून भरा। अब तो प्यार को भी सर्टिफिकेट मिल गया, सच्चा और पवित्र। हाँ, और मोनू को मिल गया जासूस ऑफ द ईयर। अब तो मेरी शादी में डिटेक्टिव थीम रखूंगा। ये सुनकर तीनों हंस पड़ते हैं। इधर सपना एक कैफे में बैठी होती है। अखबार में राघव और मुस्कान की तस्वीर, कॉलेज कपल ऑफ द ईयर। मैम, कुछ ऑर्डर करूं? हाँ, बिल्कुल एक नया गेम। एक साल बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग ऑफ टेक इनोवा प्राइवेट लिमिटेड। अंदर राघव अपने ऑफिस में बैठा है। अब वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। तो मिस मुस्कान मेहरा, हमारी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर बनकर कैसा लग रहा है? मुस्कान हंसते हुए बोलती है, वही जो किसी लड़की को अपनी सास की पहली तारीफ सुनकर लगता है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अरे बॉस, आप दोनों की जोड़ी तो अब कॉर्पोरेट कपल ऑफ द ईयर बनने वाली है। बस में रह गया अकेला, सिंगल एंड सिंपल। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ कैफे के अंधेरे कोने में एक लैपटॉप पर स्क्रीन पर राघव की कंपनी के वेबसाइट खुली है। सामने बैठी है सपना, अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक साल में तुम बहुत बदल गए राघव, पर तुम याद रखना, मैं वही सपना हूँ। वो कीबोर्ड पर टाइप करती है, अप्लाई फॉर मार्केटिंग मैनेजर। उसकी आंखों में वही पुरानी याद है। राघव और मुस्कान इंटरव्यू ले रहे हैं। तभी अंदर आती है सपना, लेकिन अब नया नाम और रूप। प्रिया मल्होत्रा, वो आत्मविश्वास से भरी है। उसकी चाल में कोई झिझक नहीं है। मुस्कान फाइल देखते हुए कहा, तो मिस्टर प्रिया, आपने पहले कहाँ काम किया था? मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, लेकिन मेरा असली हुनर लोगों की कमजोरियों को समझना है। राघव उस आवाज को सुनकर थोड़ा झिझक जाता है। कुछ जाना पहचाना एहसास। आपकी आवाज कहीं सुनी सी लगती है। शायद पिछले जन्म में मिले होंगे मिस्टर राघव। वो मुस्कुराती है। मुस्कान ये देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। दोपहर में मोनू और विक्की चाय पी रहे होते हैं। मोनू को कुछ अजीब लगता है। भाई, उस नई मैनेजर प्रिया में कुछ तो गड़बड़ है। वह हर बार राघव सर को देखती है, ऐसे जैसे दूध से जला आदमी भी चाय को फूंक मार के पीता है। तू कुछ ज्यादा सीरियल देखता है मोनू। अरे यार, मैं तो नजर सीरियल वाला पंडित मोनू हूँ। बुराई सुख लेता हूँ दूर से ही। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। सपना उन दोनों को दूर से घूरती है, फिर फोन पर किसी से बातें करती है। टारगेट कंफर्म, फेस 1 ट्रेस ब्रेकअप शुरू करो। मुस्कान और राघव देर रात तक काम करते हैं। तभी सपना अंदर आती है। सर, यह फाइल रिपोर्ट साइन कर दीजिए। वैसे आपने कंपनी इतनी जल्दी कैसे खड़ी कर ली? मेरे पास सही लोग थे, सही नियत थी। बस यही तो गलती होती है, सही नियत पर जमाना शक करता है। मुस्कान नोटिस करती है कि सपना की नजरों में ज्यादा ही गहराई है। आपकी बातों में कुछ अजीब सी ताना है मिस प्रिया। शायद मेरी आवाज का टोन ही ऐसा है, या फिर आप ज्यादा सोचती है मिस मुस्कान। वो फाइल रखकर बाहर चली जाती है। मुस्कान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है।
रात को सपना अपने कमरे में बैठी होती है और दीवार पर लगा है राघव, मुस्कान और मोनू की तस्वीर। नीचे लिखा है फेस टू डिवाइड एंड रूल। पहले उसकी लाइफ बर्बाद की थी कॉलेज में, अब उसकी कंपनी और रिश्ता दोनों तोड़ूंगी और इस बार कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ टिकटॉक ड्रामे। मोनू राघव के केबिन में घुसता है। भाई, किसी ने तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं और उस ईमेल में तुम्हारा नाम लिखा है। क्या यह कैसे हो सकता है मोनू? हाँ, राघव सही कह रहा है। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ होगा मोनू। तभी सपना भी बाहर से अंदर आती है, मासूम बनकर। सॉरी सर, लगता है किसी ने आपके लॉगिन पासवर्ड चुरा लिया है। अगर चाहे तो मैं आपकी सिस्टम सिक्योरिटी संभाल लूं। सपना अपने लैपटॉप पर टाइप करती है। बेस 3 इमोशन क्रैक इन प्रोग्रेस स्क्रीन ब्लर होती है और एक नोट दिखता है। नेक्स्ट टारगेट मुस्कान मेहरा। मॉर्निंग मीटिंग में टेक ऑफिस में सभी मीटिंग रूम में बैठे हैं। राघव सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है, मुस्कान नोट्स ले रही है और सपना यानी प्रिया पीछे से ध्यानपूर्वक देख रही है। टीम आने वाले महीना में हमें ग्लोबल टेक समिट में अपना प्रोजेक्ट दिखाना है और इस बार क्रिएटिव टीम के लीड मुस्कान होगी। सब ताली बजाते हैं। मुस्कान मुस्कुराती है। वाह, पहले कॉलेज में भी यही हुआ था। क्वीन सपना को हटाकर मुस्कान को सपोर्ट लाइफ दी गई थी। अब वही गलती दोहराओगे राघव? भाई, आजकल वह प्रिया जी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट लगती है। कल मैं हेलो कहा तो बोली हाय आई डोंट टॉक टू स्मॉल डाटा। अरे मैं तो फुल नेटवर्क वाला मोनू हूँ भाई। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मोनू, तू ना एक दिन हंसाएगा और एक दिन खुद रोएगा। पर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो कुछ अजीब है। हर वक्त राघव सर को ही फॉलो करती रहती है। ये सुनकर मुस्कान थोड़ा सोच में पड़ जाती है। सपना अपने केबिन में, सपना अपने कंप्यूटर पर बैठी है, एयरफोन लगाए कुछ सुन रही थी। मुस्कान और राघव की बातों का एक रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये दोनों मीटिंग के बाहर भी मीटिंग करते हैं। चलो फेस 2 शुरू करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मोरॉन। वो एक एडिटिंग ऑडियो फाइल बनाती है जिसमें राघव के आवाज लगते हैं, जैसे वो मुस्कान के बारे में किसी और से बुरा भला बोल रहा हो। लंच के समय मुस्कान अपने केबिन में है, तभी सपना वहां आती है। मुस्कान, मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वादा करो इसे गलत मत समझना। क्या हुआ? कल मीटिंग के बाद गलती से एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। फिर सपना फोन चलाती है, वही एडिटेड ऑडियो। मुस्कान को फील होता है वो बहुत क्रिएटिव है, पर असली दिमाग मेरा चलता है। मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, राघव ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर सच्चाई कभी कभी छिपती नहीं है। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती है, लेकिन मुस्कान का मन अब विचलित होता है। शाम को पार्किंग लॉट में राघव अपने कार के पास खड़ा है, तभी वहां पर मुस्कान आती है, लेकिन वो चुप रहती है। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थकान है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती। राघव नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। देखो मुस्कान, अगर कुछ परेशानी है तो बता सकती हो। राघव, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं काम का कुछ ज्यादा दिखावा करती हूँ? यह कैसा सवाल है मुस्कान? बस मुझे किसी ने कहा। राघव समझ जाता है कि ये किसी के साजिश की शुरुआत है। ये बात तुमसे जिसने भी कही है, वह हमें एक साथ नहीं देखना चाहता है। राघव मुस्कान का हाथ पकड़ता है, पर उसी वक्त सपना दूर से सब देखती है। रात में सपना अपने आप से बातें करती है। प्यार को तोड़ने के लिए झूठ से ज्यादा असरदार कुछ नहीं, बस थोड़ी सच्चाई का तड़का लगाओ और खेल खत्म। वो मुस्कान और राघव के फोटो को देखकर कहती है, मुस्कान, तेरे चेहरे की मुस्कान ही मेरा अगला निशाना है। ऑफिस के सर्वर रूम में रात को कोई छुपकर कुछ डेटा डाउनलोड कर रहा होता है। भाई, मैंने तो बोला था कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना मैं कौन सी क्वीन को चेकमेट करता हूँ।
अगली सुबह मुस्कान अपने सिस्टम पर काम करती है। उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम सोचती हो कि राघव सिर्फ तुम्हारा है, तो आज रात 8 बजे स्टार लॉन्च कैफे आना, वहाँ तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। मुस्कान का चेहरा ये मैसेज पढ़कर उतर जाता है। ये किसका मैसेज है और राघव वहाँ क्या कर रहा होगा? वो सोच में पड़ जाती है। सपना दूर से ही उसे देखती है और हल्का मुस्कुराती है। सपना फोन पर किसी से बात करती है। हाँ, सब तैयार है। जब मुस्कान कैफे पहुँचेगी, वहाँ राघव पहले से होगा। मेरी बुलावे पर बस बाकी काम तुम कर देना। फोटो क्लिक और व्हाट्सएप पर वायरल। इतना बोलकर वो फोन काट देती है और खुद को शीशे में देखकर बोलती है, अब शुरू होती है ट्रस्ट ट्रैप, जहाँ प्यार अपनी परछाई से डर जाएगा। अरे तुम, ये क्लाइंट मीटिंग तो। मैं ही क्लाइंट हूँ राघव, क्योंकि इस बार डील मेरे बेस पर है, कंपनी से नहीं। प्रिया प्लीज, इस तरह की बातें मत करो, हम प्रोफेशनल है। मुस्कान बाहर से सब देख रही होती है। वो देखती है कि सपना राघव का हाथ पकड़ती है। दरअसल वो बस फाइन पकड़वाने के लिए था, लेकिन दूर से कुछ और ही लगता है। अगले दिन ऑफिस में वही फोटो वायरल है। सीईओ राघव और मैनेजर प्रिया, लेट नाइट कैफे मीटिंग। मोनू फोन देखते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो कॉर्पोरेट रोमांस का फुल स्पाइसी एपिसोड लग रहा है। मुस्कान के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों है। वो सीधे राघव के केबिन में जाती है। राघव, अगर क्लाइंट मीटिंग थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? ये अब हर मीटिंग रात 8 बजे होती है। क्या तुम पागल हो गई हो मुस्कान? वह तो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सारा ऑफिस देख चुका है। इतना कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है। सपना दूर से ये सब देखती है। चेस ट्रेस ट्रैक सक्सेसफुल। इधर मोनू अपने सिस्टम में कैमरा फिट देखता है, क्योंकि उसने कैफे में सिक्योरिटी फुटेज हैक की थी। अरे वाह, यह तो सब प्रिया का खेल था। राघव ने तो बस फाइल पकड़ा था और उसने फ्रेम बना दिया। वो विक्की को बुलाता है। भाई, अब वक्त है ऑपरेशन क्यूएनपी एक्सपोजर का। प्यार के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, अब उसमें कॉमेडी का करारा थप्पड़ पड़ेगा। इधर राघव उदास बैठा है। फोन बजता है, मोनू का कॉल। भाई, गेम ओवर नहीं हुआ है। मैंने कैफे का असली सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है और गैस वाट व फोटो एडिटेड है और क्वीन की खुद पीछे देख रही है। राघव चौंक जाता है। क्वीन पी ये नेम। मोनू, अब तुम एक काम करो, कल पूरे ऑफिस के सामने वह वीडियो चलाना है। अगले दिन सब कर्मचारी एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। राघव प्रोजेक्टर ऑन करता है और असली वीडियो चलती है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि सपना राघव को फाइल देती है और पीछे कोई अजनबी कैमरा क्लिक करता है और एडिट में दोनों की नजदीकियां बढ़ा दी गई है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा। सपना का चेहरा उतर जाता है। कभी झूठ को सच साबित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सच को बोलने के लिए आवाज नहीं, सबूत चाहिए। सॉरी राघव, मैं फिर भरोसा खो दिया था। प्यार में शक नहीं, समझदारी चाहिए, वरना प्यार हार जाता है। तो मतलब क्वीन पी का क्वीन साइज एगो पॉकेट साइज जेल में जाएगा ना? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर सपना अपने घर में गुस्से में सब कुछ तोड़ती है। दीवार पर नया नोट चिपकाती है। टारगेट गौरव वर्मा, राघव इन्वेस्टर। अगर राघव को नहीं हरा सकती तो मैं उसकी दुनिया गिरा दूंगी। हमारी कंपनी की नई इन्वेस्टमेंट डील अगले हफ्ते फाइनल हो रहा है। इस बार पैसे लगाएंगे गौरव वर्मा। सब लोग तैयार रहे, यह हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सपना दूर से ही ये सब सुन रही है। परफेक्ट। अगर मैं गौरव को राघव के खिलाफ कर दूं तो गेम में और भी मजा आ जाएगा। अगले दिन सपना कैफे में गौरव से मिलता है। बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन अलग अंदाज। आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, कुछ जरूरी बात थी। हाँ, दरअसल मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे गलत जगह पर लगे। राघव उतना साफ सुथरा नहीं है जितना दिखता है। मतलब?
सपना अपनी मोबाइल खोलती है, पहले से एडिटेड एक क्लिप दिखाती है। उस एडिटेड वीडियो में ऐसा दिखता है जैसे राघव कंपनी के पैसे को गलत जगह खर्च कर रहा हो और किसी से कह रहा हो, इन्वेस्टर्स को मैनेज करना आता है मुझे। ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी है। क्या यह सब सच है? मैं चाहती नहीं थी कि आपको बताऊं, पर आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप सुरक्षित रहे। ऑफिस कैंटीन में मोनू और विक्की मैगी खा रहे होते हैं। भाई, प्रिया का दिमाग ना बहुत खतरनाक है। अगर वह गेम खेलती है ना तो चेस का ऊंट भी हॉकी खेल जाए। सही पकड़ा। कल उसे गौरव के साथ देखा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बस अब डिटेक्टिव मोनू का ऑपरेशन चाय में पानी शुरू। मैं आज उसकी हर मोड़ ट्रैक करूंगा। मुस्कान प्रोजेक्ट फाइल लेकर राघव के केबिन में आती है। कल वाले गलत फहमी के लिए सॉरी राघव, मैंने तुम्हें सुने बिना ही मान लिया। प्यार में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए, वरना हर तस्वीर में झूठ दिखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो। तभी गौरव सीधे ऑफिस आता है। सब हैरान हैं। वो राघव के केबिन में आता है। राघव, मैंने सोचा था तुम साफ इंसान हो, पर यह क्या है? वो वही एडिटेड वीडियो दिखाता है। राघव हैरानी से, यह वीडियो नकली है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर यही हाल है तो मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। सपना बैठकर अपने केबिन से सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। तभी मोनू सपना के डेस्क पर आता है। मैडम, आपका वाटर बोतल नीचे गिरा है। सपना झुककर बोतल उठाने लगती है। मोनू उसके सिस्टम की स्क्रीन ऑन करता है। वहां वही एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला है और वीडियो का टाइमलाइन भी। अब तुम्हारा खेल खत्म मैडम। मोनू उस स्क्रीन के फोटो ले लेता है। अगले दिन राघव एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। गौरव को भी बुलाया गया होता है। गौरव, आपके पास दिखाया गया वीडियो झूठा था और यह है असली हकीकत। स्क्रीन पर मोनू द्वारा ली गई सपना की एडिटिंग वाली फोटो दिखाया जाता है। गौरव गुस्से से सपना की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं तो बस। प्रिया, तुम सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, कंपनी की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सपना की आंखों में आंसू आते हैं। यह खेल खत्म नहीं हुआ है राघव। तुमने मुझे ऑफिस से निकाला है, जिंदगी से नहीं। अगली सुबह न्यू ज्वाइनिंग अनाउंसमेंट। एचआर पूरे स्टाफ को मेल पढ़कर सुनाता है। प्लीज वेलकम सूरज मल्होत्रा, एरो सीनियर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट। सारे स्टाफ तालियां बजाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि असली खेल क्या होगा। सूरज एंट्री करता है, कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ ऑल ऑफ यू। उसका नजर सीनियर राघव पर पड़ता है। रात को सपना एक कार में बैठी होती है। सूरज वीडियो कॉल पर, याद रखना, मुझे ऑफिस से निकाला गया है और अब तुम्हारी लड़ाई मेरी है। मैं अंदर से सिस्टम हिलाऊंगा और तुम बाहर से आग लगाना। ऑफिस मीटिंग में, मुस्कान, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ कंप्लायंस गैप्स है। अगर है तो दिखाइए, हम सुधार लेंगे। सूरज मुस्कुराता है। उसे तो यही चाहिए था। कैंटीन में मोनू विक्की से बोलता है, नया बंदा कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि शक होने लगा है। और उसकी नजरें मुस्कान मैम पर कुछ ज्यादा ही टिकता है। समझ गया, यह कॉर्पोरेट विलन सीजन 2 है। इधर राघव को बोर्ड से कॉल आता है। राघव, सूरज के रिपोर्ट में तुम्हारे कुछ पुराने फैसले पर सवाल उठे हैं। जो सवाल उठाता है उसे जवाब भी मिलेगा। वो मुस्कान के तरफ देखता है। दोनों समझ जाते हैं लड़ाई शुरू हो चुकी है। एमिटेक के इंटरनल डिसीजन पर्सनल बेस पर बेस्ड है। वो हंसती है। सूरज, तुम अंदर रहो, मैं बाहर से जहर भेजूंगी। सूरज देर रात ऑफिस में अकेला होता है। मुस्कान की फाइलें खोलता है और एक फेक ऑडिट नोट डाल देता है। राउंड 1 कंप्लीट। गुड स्टार्ट सूरज। अगली सुबह पूरे ऑफिस को एक साथ मेल आता है। सब्जेक्ट इंटरनल इंक्वायरी अगेंस्ट मुस्कान, इमीडिएट इफेक्ट।
ऑफिस में खुसुर फुसर शुरू हो जाता है। मुस्कान चुपचाप स्क्रीन देखती है। एक एम्प्लॉय बोलता है, यार ये तो वही लड़की है सीईओ के साथ। मतलब बात सच भी हो सकता है। मुस्कान की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। इंक्वायरी रूम, एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम, HR, लीगल एडवाइजर और सूरज मौजूद। मुस्कान, ये रिपोर्ट कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट फाइल्स में बिना अप्रूवल बदलाव किए। सूरज फाइल आगे बढ़ाता है। ये डॉक्यूमेंट आपकी लॉगिन आईडी से बदले गए हैं मुस्कान जी। ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी बिना अप्रूवल नहीं किया। राघव बाहर वॉक करते हुए कॉल पर बातें करता है। राघव, इंक्वायरी में तुम्हारा रहना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। राघव रुक जाता है और कहता है, तो मैं CEO बनकर नहीं, लेकिन एम्प्लॉय की तरह सच के साथ खड़ा रहूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इधर कैंटीन में मोनू लैपटॉप खोले बैठा है। भाई, जब भी कोई नया विलन आता है सबसे पहले ऑडिट शब्द का इस्तेमाल जरूर करता है। मतलब ये सूरज किताबें नहीं कहानी बदल रहा है। इधर पूजा फिर से एक फेक ईमेल भेजती है कंसर्न एम्प्लॉय बनाकर। अब देखो राघव, प्यार तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। इंक्वायरी रूम में मोनू एंट्री लेता है। सर 1 मिनट, अगर रिपोर्ट जेन्युइन होता तो एडिट टाइम ऑफिस आवर्स में दिखाता। वो स्क्रीन पर लोग दिखाता है, पर यह बदलाव रात 12:30 बजे पर हुआ है, जब मुस्कान ऑफिस में नहीं थी। सब लोग शांत हो जाते हैं। HR बोलता है, यह लॉग किस मशीन से? कंसल्टेंट डेस्क, सूरज मल्होत्रा। सूरज सन हो जाता है। सूरज खुद को संभालते हुए बोलता है, मैं लेट नाइट ऑडिट कर रहा था, हो सकता है सिस्टम गीलीच हो। तभी सपना का मैसेज आता है, धन एवरीथिंग, डोंट पैनिक। सूरज गहरी सांस लेता है। जब तक जांच पूरा नहीं होता मुस्कान को टेम्परेरी रिलीज दिया जाता है। मुस्कान चौंक जाती है। और सूरज, आपसे भी पूछताछ जारी रहेगा। सूरज मुस्कान के तरफ देखता है। इधर सपना अपने लैपटॉप पर बैठी है। राउंड 1 तो विफल रहा, लेकिन राउंड 2 नॉकआउट रहेगा राघव। अगली सुबह लीगल टीम और सीनियर मैनेजमेंट मौजूद है। वहां पर सूरज मल्होत्रा भी बैठा है, शांत लेकिन अंदर से बेचैन। इंक्वायरी अब आखिरी स्टेज पर है। आज जो भी सच है वह सामने आना चाहिए। राघव गंभीर है, मुस्कान शांत लेकिन मजबूत। मोनू लैपटॉप लेकर अंदर आता है। सर, अब तक हमने माना कि सपना एक एक्स एम्प्लॉय थी, लेकिन असली खेल उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। स्क्रीन ऑन होता है। मोनू प्रिया की फाइल खोलता है। एम्प्लॉय नेम प्रिया मेहरा, ज्वाइनिंग ईयर 5 ईयर एगो। जीस प्रिया नाम से लड़की कंपनी में आई थी, वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। मोनू दूसरा फाइल खोलता है। नेम सपना शर्मा, कोर्स MBA बैच राघव एन मुस्कान। ये सुनकर राघव और मुस्कान दोनों चौंक जाते हैं। सपना, वह लड़की जो कॉलेज में थी। सपना कॉलेज टाइम से राघव को जानता था और मुस्कान को अपने सबसे बड़ी राइवल मानती थी। तो इसका मतलब यह सब अचानक नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। इतना कहकर राघव सूरज के तरफ देखता है। सूरज, तुम्हें यह सब पहले से पता था? सूरज कुछ नहीं बोलता। सर, सूरज को सपना का असली नाम और प्लान सब पता था। सूरज शर्म से झुक जाता है। लेकिन सवाल यह है, उसने यह सब क्यों किया? क्योंकि कॉलेज में राघव ने सपना को नजरअंदाज किया था और मुस्कान को चुना था। तो उसकी नफरत सिर्फ मुझसे नहीं थी, राघव से भी था। आज यह साबित हो गया कि यह कोई प्रोफेशनल साजिश नहीं था, यह 1 सालों पहले बदले की कहानी था। ये सूरज मल्होत्रा को तुरंत प्रभाव से कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है। मुस्कान राघव की तरफ देखती है। अब समझ आया, लड़ाई ऑफिस की नहीं थी, ये अतीत की थी। और अतीत को यही खत्म होना होगा। अगली सुबह ऑफिस में हलचल है। लीगल टीम, HR और बोर्ड मेंबर्स सब मौजूद हैं। अचानक एंट्री होती है सपना की।
राघव अपने केबिन से बाहर आता है। दोनों की आंखें टकराती है। तुम्हें इतनी हिम्मत खुद चलकर आने की? हिम्मत नहीं राघव, यह जो मेरा स्टाइल है, पीठ पीछे बाहर नहीं, सीधे सामने से। लेकिन सपना, कॉलेज में मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना था, फिर ये नफरत क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ बन गई और मैं एक ऑप्शन। सपना की बात काटते हुए राघव बोलता है, लेकिन सपना, मुस्कान से पहले मैंने तुझे ही चाहा था। तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरे पैसों से लेकर काम के प्रोजेक्ट तक, शॉपिंग से लेकर घर के काम तक। फिर मैं भला तुम्हारे साथ कैसे रहता? यही तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुस्कान ने मेरी सारी चीज कैसे छीन ली। तभी से मैंने कसम खाई थी, जिस मुस्कान ने मुझे रुलाया है, उस मुस्कान की मैं दुनिया हिला दूंगी। प्यार न मिलने की सजा किसी और को क्यों? तभी अचानक सूरज लीगल टीम के साथ अंदर आता है। स्टॉप दिस ड्रामा। सपना अकेली नहीं है, अगर वो गिरेगी तो कई नाम साथ गिरेंगे। वो एक फाइल खोलता है। कंपनी डेटा लीक, इंटरनल अप्रूवल, सब कुछ। सपना चौंक जाती है, ये उसके प्लान में नहीं था। सूरज, यह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। डील जब तक था, जब तक फायदा था। राघव सब कुछ समझ जाता है। धन्यवाद सूरज, जो सबूत तुमने दिए वह पहले से हमारे पास है। मोनू स्क्रीन ऑन करता है। सूरज के फॉरगेट डॉक्यूमेंट, फेक एक्सेस लॉक्स, सर डाटा लीक भी फेक था, एक प्रेसिजर टैक्टिक। ये सुनकर सूरज का चेहरा उतर जाता है। सपना शर्मा, आइडेंटिटी फ्रॉड, हरासमेंट और कॉरपोरेट कंस्पायरेसी के आरोप में आप पर केस फाइल होगा, और सूरज मल्होत्रा, आप पर क्रिमिनल 20 और ब्लैकमेलिंग। सिक्योरिटी सपना और सूरज दोनों को पकड़ लेता है। सपना राघव की तरफ देखती है। मैं हार नहीं रही हूँ राघव, बस इस राउंड में पीछे हट रही हूँ। यह खेल नहीं था सपना, ये जिंदगी थी, और इसमें जीत सच का होता है। मुस्कान राघव के पास खड़ी होती है। अगर उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो आज ये सच सामने नहीं आता। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह कोर्ट रूम पूरा दर्शकों से भरा हुआ है। मीडिया के कैमरे, ऑफिस स्टाफ और पुराने कॉलेज फ्रेंड्स राघव और मुस्कान एक साथ बैठे हैं। जज बोलता है, आज इस केस का अंतिम दिन है। यह सिर्फ एक कारपोरेट फ्रॉड का केस नहीं, यह भरोसे, पहचान और मानसिक उत्पीड़न का मामला है। सपना और सूरज कटघरे में है। सपना के चेहरे पर थकान और सूरज के चेहरे पर दर्द। राघव, क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगे कि इस साजिश का आप पर क्या असर पड़ा है? मुझ पर नहीं सर, सबसे ज्यादा असर मुस्कान पर पड़ा है। एक झूठी पहचान, एक पुरानी नफरत और एक निजी बदला, इन सब ने एक ईमानदार इंसान को खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मुस्कान, क्या आप कुछ कहना चाहोगी? जेठ साहब, मैं किसी की दुश्मन नहीं थी, मैं बस अपना काम कर रही थी और प्यार कर रही थी। मुस्कान सपना की तरफ देखती है और कहती है, अगर उस दिन राघव ने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती। मुस्कान की बातें सुनकर राघव उसके तरफ देखता है। तो सपना शर्मा, ये आपके लिए आखिरी मौका है, अपनी बेगुनाही साबित करो। मैंने कॉलेज में राघव को चाहा, लेकिन कभी कहा नहीं, और जब उसने मुस्कान को चुना तो मुझे लगा मैं हार गई। प्यार हारने का गम इतना जहरीला हो सकता है, यह मुझे भी नहीं पता था। सूरज मल्होत्रा, आप कुछ बताइए। मेरे लिए ये सब सिर्फ एक मौका था, पावर, पैसा और कंट्रोल। वो सपना के तरफ देखता है। इमोशन तुम्हारे थे सपना, मैंने तो बस उनका इस्तेमाल किया। जज सबकी बातें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सपना शर्मा, आइडेंटिटी फ्रॉड, मेंटल हैरेसमेंट, क्रिमिनल कंस्पायरेसी, सजा 5 साल की कैद प्लस जुर्माना। राघव मल्होत्रा, फाइनेंस फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, एविडेंस टेम्परिंग, सजा 7 साल की कैद। कोर्ट के बाहर दोनों को हथकड़ी लगाते हैं। कोर्ट के बाहर सपना और सूरज को ले जाने लगते हैं। वो आखिरी बार राघव और मुस्कान के पास रुकते हैं। मुस्कान, मुझे माफ कर पाओ तो कर देना। नफरत रखूंगी तो मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊंगी।
मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सपना अपना सर झुका लेते हैं। कुछ महीने बाद बोर्ड हेड बोलता है, राघव, आपने साबित किया कि सीएओ होना सिर्फ पद नहीं, जिम्मेदारी है। एचआर मुस्कान को लेटर देता है। सीनियर स्ट्रेटजी लीड। आज ये प्रमोशन किसी की वजह नहीं, मेरे मेहनत की वजह से है। शाम में राघव और मुस्कान टेरेस पर जाते हैं। हमारी कहानी कॉलेज से शुरू हुई और कोर्ट तक पहुंची। लेकिन हर मोड़ पर भरोसा साथ था। अब कोई झूठ नहीं और कोई परपंच नहीं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही पूरी तरह समाप्त होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।